अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल ऐसे साइंस एकेडमी में इस्तकबाल है। आज हम दहुम जमात का साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा 1 का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। तो पहला सवाल है, मंदरजा झैल के जवाबात लिखिए। तो इसमें क्या है कि कार्बन बरकरे बनाने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रेफाइट बरक़ी उम्दा मौसील है, इसलिए कार्बन बरकरे बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। और ये सवाल या में है, आप ये भी कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं। शमसी आलात में मौक़र आयनों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि मुख्तलिफ शमसी आलात यानी सूरज के लामहदूद फासले से आने वाली शुआएं मौक़िर आने के नुक्ते मासिका के मुस्तवी में मरकूज की जाती हैं, इसलिए शमसी आलात में मकर आयनों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसमें है कि दूसरा सवाल है, तारीफ लिखिए। ये भी कोई एक लिखना है, किसमें से? काम में, तूल, मासिका और ताकत में से। तो आपने तीनों की भी दी हुई है, आप तीनों में से एक लिख सकते हैं। तो काम की तारीफ क्या है? किसी जिस्म पर कुव्वत के अमल से इस जिस्म में हटाव वाक़ हो तो साइंसी नुक्ते नज़र से काम कहते हैं। फिर तूल मासिका क्या है? इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। तो खुतुब और नुक्ते मासिका का दरमियानी फासले को तूले मासिका कहते हैं। ताकत यानी पावर काम करने की शरह को ताकत कहते हैं। तो ये तीनों भी तारीफ हैं। फिर हमें पांचवा क्वेश्चन है कि ये अलामत क्या जाहिर करती है? तो ये अलामत बरक़ी खाना जाहिर करती है। फिर है कि नहीं, छठा क्वेश्चन है, शक्ल में बल्ब किस जोड़ में जोड़े गए हैं? तो ये बल्ब मज़ाहम मुसलसिल जोड़ में जोड़े गए हैं। इसका जवाब है, दो आयनों के दरमियान जाविया 120 का हो तो कितने अक्स मिलेंगे? तो ये दो आयनों के दरमियान जाविया 120 का हो तो 2 अक्स मिलेंगे। तो हमारा ये सवाल है। और फिर उसके बाद है, हाइड्रोकार्बन की जमातबंदी कौन से दो जमातों में की गई है? तो इसका जवाब है, हाइड्रोकार्बन की जमातबंदी सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में की जाती है। तो ये अपने पहला सवाल नंबर 1 के पूरे 8 क्वेश्चंस थे। अब अपन सवाल नंबर 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें मंदरजा झैल सवालात हल कीजिए हैं। कोई 5 करने हैं, 10 मार्क्स के लिए हैं। तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन क्या है, शक्ल में बरक़ी दौर का खाका मुकम्मल करने वाली अलामत दी गई हैं, उन्हें मुनासिब जगह जोड़कर बरक़ी दौर का खाना मुकम्मल करना है। तो ये हमने जवाब लिख दिए हैं। पूरा इस तरह से उसकी फिगर यानी अलामत लगाने हैं और इस तरह से फिगर दिखती है ये। फिर हमें उसका आगे का सवाल है कि दूसरा क्वेश्चन है, शक्ल में देखकर मंदरजा झैल जवाबात लिखिए। तो ये शक्ल है। फिर इसमें पहला क्वेश्चन है, शय का मकाम क्या है? तो शय का मकाम मरकज़ इन्हाना और नुक्ते मासिका के दरमियान है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, अक्स का मकाम व नोयत क्या होगी? तो अक्स का मकाम मरकज़ इन्हान से परे और अक्स नोयत हकीकी और उल्टी होगी। तो ये अपना सवाल नंबर 2 का आंसर है। फिर उसमें क्या दिया गया है, दिए हुए अमल में क्या नजर आता है, इसकी वजह लिखिए। तो आपको मालूम है, आपके पेपर में वो अमल है, आपको है कि नहीं, यहाँ पे जवाब है, सीधा हम वजह लिख दिए हुए हैं, आप इसको लिख सकते हैं, देखकर लिख सकते हैं। इम्तिहानी नली में ताज़ा तैयार करदा चूने का पानी में जब स्ट्रॉ की मदद से इम्तिहानी नली में थोड़ी देर फूकने के बाद ताज़ा तैयार करदा चूने का पानी और ज्यादा सफेद हो जाता है, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से कीमियाई तामुल यानी रिएक्ट होता है, जिससे चूने का पानी यानी महलूल और ज्यादा सफेद हो जाता है। तो ये उसका जवाब है। फिर आतिश फरवला यानी फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये कौन सी गैस खारिज होती है और आतिश फरवला आला का एक इस्तेमाल और एक खुसूसियत बतानी है। तो आतिश फरवला आला से CO2 गैस का खारिज होता है और इसकी खुसूसियत क्या है? CO2 आतिश फरवला पर जंग नहीं लगता और इनमें बरक़ी रो नहीं गुजरती यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। और इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल बिजली के आलात और मशीनों में लगने वाली आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो ये इसका जवाब है। फिर अपने को ये शक्ल दी हुई है, इसमें बताए गए बरक़ी दौर में से बरक़ी रो गुजरने पर क्या होगा और पेंसिल में
جو شے استعمال کی گئی ہے اس کی کون سی خصوصیات کا استعمال تجربے میں کیا گیا ہے، تو ہم لکھیں گے شکل میں بتائی گئی برقی دور میں سے برقی رو گزرنے پر کیا ہوگا، بلب روشن ہو جاتا ہے۔ اور پینسل میں جو شے استعمال کی گئی ہے وہ گریفائٹ ہے، اور اس کی خصوصیت کیا ہے، برقی کا عمدہ موصل ہے، اور اس خصوصیات کا استعمال تجربے میں کیا گیا ہے۔ تو یہ اپنے سوال کا جواب ہے۔ پھر 7واں کوشچن ہے، شکل میں دیکھ کر شعاع خاکہ بنانے کا اصول لکھیے۔ تو پہلے ہم نے تینوں بھی اصول لکھ دیے ہیں، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اگر شعاع وقوع محور خاص کے متوازی ہو اور شعاع منقصہ نقطے ماسکہ سے گزرتی ہے، تو کیا یہ پہلا قانون ہے۔ دوسرا قانون کیا ہے، اگر شعاع وقوع نقطے ماسکہ سے گزرتی ہو تو شعاع منقصہ محور خاص کے متوازی ہوتی ہے۔ اور تیسرا قانون ہے، اگر شعاع وقوع مرکز انحناء سے گزرتی ہو تو شعاع منقصہ اسی راستے سے پلٹ جاتی ہے۔ تو یہ تینوں بھی قانون ہیں، آپ یہ اپنے کو اصول لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کا جواب ہے یہ۔ پھر 8واں کوشچن ہے کہ اس میں اپنے کو مسلسل جو مزاحمت کا مسلسل جوڑ دیا گیا ہے اس کی مجموعی مزاحمت معلوم کرنی ہے۔ تو اپنے کو دیا ہوا کیا ہے، R1 R2 R3 15 20 10 اوہم دیے ہوئے۔ تو اپنے کو مسلسل مزاحمت کا فارمولا معلوم ہے، RS = R1 R2 R3۔ تو اپن نے کیا پورے ویلیوز اپن نے لکھ دینا ہے، 15 + 20 + 10۔ تو پھر اس کے ایڈیشن کے بعد کیا آ جائے گا، 45 اوہم آئے گا، یعنی 45 اوہم آئے گا۔ تو اپن کیا لکھیں گے، اس سے اس دور کا مجموعی مزاحمت 45 یعنی 45 اوہم ہوگی۔ پھر ہم نے ایکسٹرا میں بھی سوال کیے ہوئے ہیں۔ 5واں فرق واضح کیجئے۔ تو ہم نے کوئی ایک تھا، تو اس میں سے ہم نے موصل اور حاجز، موصل اس طرح سے خاکہ بنانا ہے، ایک طرف موصل ایک طرف حاجز لکھنا ہے، تو اس میں اس طرح سے فرق واضح کرنا ہے۔ موصل میں برقی رو کا بہاؤ آسانی ہوتا ہے، لیکن حاجز میں برقی رو کا بہاؤ آسانی سے نہیں ہوتا ہے۔ آزاد الیکٹران پائے جاتے ہیں، اس میں آزاد الیکٹران پائے جاتے ہیں، اس میں آزاد الیکٹران پائے نہیں جاتے۔ اس میں مزاحمت بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس میں مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں ہیں دھاتیں اور اس کی ادھاتیں ہیں۔ اس طرح سے آپ کی ٹیسٹ نمبر 2 سائنس حصہ 1 کی ختم ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اگر کوئی کوئریز ہو تو کمنٹ کر کے ہمیں معلوم کرائیں، ہم آپ کی مدد۔ یہاں آپ کی سائنس حصہ 1 کی ٹیسٹ نمبر 2 ختم ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اگر کوئی کوئریز ہو تو کمنٹ کریں۔ ہاں، اور اللہ حافظ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔